like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Being hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्पेन बार्सिलोना। और आज हमारे यहाँ पे दूसरा दिन है और आज जो है हम वापस जाएंगे। अच्छा, इशू ये हुआ है कि जिस होटल में बुकिंग करवाई उनका चेकआउट जो है वो 10:30 बजे होता है। अब सामान देखें हम यहाँ पे लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे जो रिसेप्शन होती है उस रिसेप्शन में मैक्सिमम 3 बजे तक हम बैठे होते हैं, और अगर आप 3 बजे तक आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सामान मुश्किल मिलेगा और फिर आपको जो है वो दूसरे दिन आना पड़ेगा। इट्स वेरी शॉकिंग। तो हमने जो है वो सामान अपना साथ लेके घूम रहे हैं। अच्छा, व्यू बहुत अच्छा है, मॉर्निंग व्यू है और बहुत सारे सफाई सुबह सुबह हो रही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो हर जगह पे कोने कोने पे ये आपको जो है बॉक्सेस जो हैं आपको मिलेंगे, और ये बेसिकली डस्टबिन के जो हैं वो बॉक्सेस हैं, और ये डस्टबिन के बॉक्सेस हैं। यहाँ पे हर कोई आता है, यहाँ पे कचरा वगैरह जो है वो फेंक के चला जाता है इसके अंदर, और सुबह को फिर कलेक्शन। ये बेसिकली जो पीने की बोतल्स वगैरह हैं, और अगर दूसरा कोई सा मटीरियल हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मिसाल अगर बल्ब लिखा हुआ है, कोई क्रॉकरी है, कोई पानी की या कोई दूसरे पीने की चीज़ है, तो यहाँ पे देखें 2-3 कलर लगे हुए हैं। अगर थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे ये येलो कलर आपको मिलेगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इस डब्बे में कौन कौन सी चीज़ें डाली जा सकती। कैन हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक। अगर यहाँ पे है तो कोई मछली हो गई, कपड़े हो गए, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ़ कलर के हैं, पेपर्स वगैरह डालने हैं तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है एज़ पर पॉलिसी चलती है, ये नहीं होता कि कौन सी चीज़ का, हर चीज़ लिखा हुआ है और लोग। तो अभी हम चलते हैं एक पार्क की तरफ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है, हमें सिर्फ अभी मिले हैं 3 से 4 घंटे, और अभी हम एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते। इशू ये आ रहा है कि अगर दूर जाएंगे तो फिर हमारे लिए इशू हो जाएगा, इसीलिए हम जो है वो स्लो यहाँ पे जा रहे। एक पार्क है, सुना है बहुत ही खूबसूरत है, तो हम जा रहे हैं उधर। तो वहाँ से फिर हम घूमेंगे और फिर अगर वहाँ पे हमें जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर अगर कोई टाइम बच गया तो हम दूसरा स्पॉट्स भी चेक करेंगे। यहाँ पे आपको हर किसी के पास कोई ना कोई पेट ज़रूर मिलेगा, और पेट के बगैर जो है यहाँ पे गुजारा नहीं होता। मैं आपको दिखाऊँ, ये वो चीज़ें हैं, ये देखें किसी ने फेंक दी हैं, और फिर यही चीज़ें फिर हमारे पास पहुंचती हैं। आपको पता है ना, जिसको हम अपने ज़बान में क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो ये शो पीस वगैरह होते हैं जो लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम होती है, तो फिर लोग यहाँ पे फेंक देते हैं, और फिर यहाँ से उठा के इनको प्रॉपर करके फिर जो है जो होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ें बेची जाती हैं। तो यही चीज़ें फिर यहाँ पे सफाई वगैरह करके फिर हमारे जैसे ममालिक में पहुँच। जगह जगह पे आपको ये टैप वाटर के जो है पंप मिलेंगे, यानी आपको किसी होटल पे, किसी रेस्टोरेंट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये पानी जो है बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल क्लीन है। आप सिर्फ यहाँ से दबाएंगे और आपको यहाँ से पानी मिलेगा। यही सिस्टम मैंने इटली में भी देखा था, मगर इटली के स्पॉट्स में तो मैंने नहीं देखा, मगर यहाँ पे जो है बार्सिलोना में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, स्पेन में, और पानी अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। यस, एक दो पानी आप देख सकते बिल्कुल क्लीन। मामू हैं एक जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, और उन्होंने एक बार कहा था कि अगर हमारे यहाँ यानी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कहीं पे भी आपको कहीं पे भी टैप वाटर का
आपको पंप मिले और वहाँ पे आपको पानी ना मिले, तो ये जो है गवर्नमेंट की नाकामी है। तो उस बात को मैं जो है तस्लीम करता हूँ, और वाकई भी आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मुझे आराम से जो है टैप वाटर मिल रहा है और कहीं पे मुझे जाने की Been hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're faded, I've been too much on your plate. ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे पैदल को जो है वो प्रेफर्स करते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी, जगह जगह पे आपको जो है ये बेंचेस मिलेंगी, यानी अगर आप थक जाते हैं तो आराम से यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं। और अगर किसी को अपने बस का इंतज़ार है, तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, प्यारी लगी। थोड़ा जो है वो मैं आपको सिटी टूर भी करवा लेता हूँ। तो नाइट का ही स्टे है हमारा, तो यहाँ पे मुझे जो है वो बिल्डिंग्स ज़्यादा मिली हैं। और जैसे मैं गया था यूके, तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमें सारी पुराने दौर की जो है वो बिल्डिंग्स मिली और उन्हीं को उन्होंने मेंटेन किया है। मगर यहाँ का जो है वो तरीका मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा है। यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स हैं तो वो, और फ्लैट्स हैं टाइप। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे लंदन में हम गए थे तो सिंपली ये सारी बाइक्स हैं, आप बारकोड के थ्रू आप इसको चला सकते हैं। और ये पूरे मैंने जो है वो बार्सिलोना में देखा है, जगह जगह पे इनके स्टॉप्स हैं। आपको गाड़ी चाहिए, जैसे करीम की होती है, उबर की होती है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अपने जगह पे पहुँच के उनका जो स्टॉप होगा वहाँ पे आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। ये आए, इन्होंने अपना वो कार्ड पंच किया और उसके साथ साथ उन्होंने कार्ड पंच किया, साइकिल निकाली और भाई जो है अपने सफ़र की तरह गामजन। तो ये प्रेफरली एक तो सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये साइकिल्स को जो है ये साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से सेहत भी अच्छी है और दोस्त माहौल है। तो हमारा सिग्नल खुल गया है, ये देखें ग्रीन हो गया है, तो हम जा सकते हैं। गाड़ी ने स्टॉप कर दिया है, बेसिकली इट्स वेरी गुड। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो ट्राम्स थी, जो रात को हमने ट्रैवल किया, तो कम से कम बहुत नीचे होती हैं। तो अगर कोई वहाँ से पैदल नहीं जा सकता तो यहाँ पे वो लिफ्ट भी दी हुई हैं, सारी लिफ्ट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको कहीं पे जाना है तो यहाँ पे लिफ्ट दबाएं, आप नीचे जा सकते हैं। तो टोटली एडवांस है और टोटली एडवांस है। हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए अभी जो है ना वो 200 साल 250 साल लगेंगे। I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're faded, I've been too much on your plate. I'll keep hiding. यहाँ पे जो ओल्ड एज हैं लोग, उनकी तादाद आपको ज़्यादातर मिलेगी और जवान जो है उनकी तादाद बहुत ही कम है। बाकी जो अक्सर जो जवान नज़र भी आ रहे हैं वो मेरे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, जवानों की तादाद कम है। अब इसके पीछे क्या राज है ये नहीं पता, मगर मुझे तो अक्सर जो है वो ओल्ड एज बूढ़े लोग जो हैं वो ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अभी मैं खड़ा हूँ बार्सिलोना के एक और म्यूज़ियम में, और ये जो म्यूज़ियम है इसका नाम है मोंटज्यूक नेशनल म्यूज़ियम, और प्लेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेसिकली इसको इंटरनेशनल एक्सपो 1929 के लिए बनाया गया था और उसके बाद जो है 1934 में इसको आर्ट एंड म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया था। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो बड़ा ही शानदार स्ट्रक्चर है, और इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो रोमन स्टाइल से आपको लगेगा। अगर मैं आपके इसके अपोजिट देखता हूँ तो 4 बड़े बड़े आपको यहाँ पे पिलर नज़र आएंगे, वो भी बहुत ही शानदार है, बहुत ऊपर हैं। और उसके सामने जो है आपको माउंटेन्स की जो है वो रेंज नज़र आएगी, और इसी माउंटेन की रेंज ने जो है इस सारे प्लेस को जो है शानदार कर दिया है। 1929 में जो ये माउंटेन से उसको काट के बनाया गया था। अभी भी जब हम यहाँ पे आए तो बहुत ही चढ़ाइयाँ चढ़ के जो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और दोनों तरफ से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के रोमन स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे, मगर साथ में जो है इन्होंने इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ भी दे दी हैं। तो यहाँ से सीढ़ियाँ दी हुई हैं, सीढ़ियों को चढ़ के जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं के लिए।
मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही ऊपर बनाया हुआ है, बहुत ऊपर बनाया हुआ है। अगर ये सीढ़ियाँ ना होती तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गो टू अप। फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऊपर म्यूज़ियम में। और मैं जो यहाँ पे यही समझाऊँ कि अगर आपको अपने मुल्क में टूरिज़म को बढ़ाना है, तो अगर हुकूमत, किसी भी मुल्क की हुकूमत अपने मुल्क में टूरिज़म बढ़ाना चाहती है, देखें ना, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो भी म्यूज़ियम्स होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पॉट्स होते हैं, लिटरली पूरे दुनिया में होते हैं, मगर अगर फैसिलिटी नहीं होती, आने जाने का रास्ता नहीं होगा, तो फिर लोग कैसे जाएंगे? ये जो है ना, हर हुकूमत पे वाजिब है कि अब मिसाल के तौर पे हमारे ममालिक देखो, नादन एरियाज देखो, अगर आपको नादन एरियाज जाना है तो लिटरली आपको जान हथेली पे रख के जाना पड़ता है, रोड नहीं है। अगर गवर्नमेंट बनाती है तो वहाँ पे ऐसे ऐसे मोनोपोली है जीपों की, इसकी, कि बंदा वहाँ पे जा ही नहीं सकता, या तो जाएगा या मर के आएगा। और आपको पता है हमारे यहाँ जो भी नार्दर्न एरियाज़ होते हैं, अक्सर जो है ना कोई जो है प्रॉब्लम हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बड़े बड़े लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे देखें, टूरिस्ट दुनिया के कोने कोने से लोग टूरिस्ट आए हुए, और ऊपर चढ़ने के लिए प्रॉपर इन्होंने सीढ़ियाँ दी हुई हैं। अब ये अगर हमारे यहाँ तो रोड्स नहीं है, यानी हम हज़ारों 100 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हैं, मगर हमारे पास नहीं होता। लोग बैठे हुए, सफाई की मिसाल आप देखें, इतने ऊपर बैठे हुए तो भी वॉशरूम्स, पानी, ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी फाइंड हियर। बिल्कुल ही हम टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से बिल्कुल ही बार्सिलोना का जो है वो नज़ारा हम देख सकते हैं सामने। जो वो लास्ट वाली पॉइंट है, हम वहाँ पे जाना चाह रहे थे। बहुत ही अच्छा है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस म्यूज़िक को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं है, बेसिकली ये यहाँ पे मांगने का सिस्टम है। यहाँ पे भीख नहीं मांगी जाती, और मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग अपना फ़न का मुजाहरा करते हैं, और अपना जो फ़न का मुजाहरा करके फिर लोग उनसे जो है दाद वसील, हमारे यहाँ तो आपको पता है लोग को हाथ ही काट देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ पे जिसको जिसका म्यूज़िक पसंद आए, उसकी मेहनत पसंद आए, उसको अपने तरफ से जो सिक्के या पैसे देने चाहिए या देने की कोशिश करें, उनको अच्छा लगता है वो दे देते हैं। पहुंच चुके हैं अंदर म्यूज़ियम में, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, और ये सारा जो है वो रोमन स्टाइल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अमेजिंग, लिटरली इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है। तो इन्होंने अपने जो सकाफ़त को जो है वो बड़ा ही शानदार तरीके से मेंटेन किया हुआ, और जो उनकी पुरानी चीज़ें हैं उनको इस तरीके से मेंटेन किया है कि दुनिया के कोने से लोग यहाँ के इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देखना। अगर मैं इस म्यूज़ियम, ये तो 1924 की बात है, मगर जो मैंने इटली में देखे या दूसरे ममालिक में, यूके में देखे चर्च थे, लिटरली इतने 100 साल, 1000 साल पुराने हैं, मगर उनके रिनोवेशन, उनका जो है वो पत्थर का काम, उनकी लकड़ियाँ, उनकी मेंटेनेंस अप टू मार्क, एवरीथिंग अप टू मार्क। अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप सोचें कम से कम इसको भी 100 साल से ऊपर हो गया अब। और अगर यहाँ पे हम खड़े हैं तो आप यहाँ पर रश देखें। बड़ी बात यह है कि फ्री ऑफ कास्ट है यहाँ पे, लोगों के आने के कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल बीच सिटी में। और इसको बनाने का कॉन्सेप्ट यही था कि सामने जो है वो माउंटेन्स रेंज है, बिल्कुल ही उसके बराबर जो है ये बनाया जाए। और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं उतनी ही हाइट पे हूँ जितने सामने वाले माउंटेन्स हैं। अमेजिंग है यार लिटरली। मैं तो हुकूमत से पाकिस्तान को भी यही कहूँगा कि अगर आप काइंडली, दूसरे मंसूबे तो अपनी जगह पे हैं, मगर अगर
टूरिज़्म को फ़रोग देना है। टूरिज़्म से बहुत बड़ा पैसा आता है। यहाँ पे भी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कोई यहाँ के स्पेन के लोकल लोग तो नहीं है ना, यहाँ पे लोकल लोग तो नहीं है, टोटल टूरिस्ट हैं। दुनिया के कोने कोने से आए, लाजमी आएंगे, खर्चा करेंगे, इंडस्ट्री होगी, होटल इंडस्ट्री होगी, बढ़ेगी तो पैसा तो हमारे ही मुल्क में आएगा। मगर उसके शर्त यह है कि एक तो सिक्योरिटी होनी चाहिए और दूसरा फैसिलिटेशन होना चाहिए। अगर हमारे नार्दर्न एरियाज़ के इलाके हैं, इतने साल हो गए, वहाँ पे रास्ते नहीं हैं, यानी जीपें जाती हैं तो अगर उन जीपों पे चढ़ा जाए तो कलेजा जो है वो मुंह में आ जाता है। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, आवाम को भी सोचना चाहिए। ऐसे अगर मुल्क को तरक्की करना है तो आप देख सकते हैं कहाँ पे खड़े लोग कितने खुश हैं। और चप्पे चप्पे पे जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी है, और पुलिस तो ऐसी शानदार है, हाईली रिस्पेक्टेबल। आप उनसे बात करें तो आपको भरपूर प्यार से समझाएंगे भी, और आपका जो मसला होगा उसको भी हल करेंगे। तो होपफुली आज का जो है व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी जो हैं वो 3 बज रहे हैं और वैसे ही 4 साढ़े 4 बजे मुझे एयरपोर्ट की तरफ निकलना था। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और आज हम वापस जाएंगे यूके के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। फाइनली हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और वापस जा रहे हैं यूके की तरफ। इटली और स्पेन का सफ़र जो था यूरोप का बहुत ही बेहतरीन रहा। बहुत सारी चीज़ें घूमने की कोशिश की, कुछ रह गई। स्पेन में यानी बार्सिलोना में सिर्फ एक नाइट थी, और जिसकी वजह से हमने कोशिश की जितना हम घूम सके हमने घूमा है। बाकी लिटरली बड़ा मज़ा आया घूमते, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें हुई और मुख्तलिफ़ कल्चर को देखा, मुख्तलिफ़ लोगों के खाने पीने। और हमने तो कोशिश की कि जिस इलाके में हम रहें उसको उसी के खाने खाएं तो पता चले, वैसे अपने खाने तो खाते हैं। अच्छा, सबसे चीज़ जो दूसरी अच्छी लगी कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे आपको शटल्स मिलेंगी, टैक्सी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये शटल्स जो है नॉमिनल प्राइस है, और आपको जहाँ पे जो है वो पहुँचना है यहाँ से शटल पे करें और आराम से पहुँचें। थारोली इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो यहाँ का व्लॉग भी हम यहाँ पे ख़त्म कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।